ਜਿਹੜੇ 10 ਕਰੋੜ ਫੜਿਆ ਕਿੰਨੇ 26 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੜਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। आज तक मोदी साहब 10 किलोमीटर बिना चौपर के नहीं गए। मेरे को इसके पीछे क्या मोटिव है। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने नहीं किया, उस मीटिंग में कभी होम मिनिस्टर मीटिंग में नहीं गया, कहीं दिखा देंगे तो मैं रिजाइन भी करूंगा और खड़े होकर मोदी से माफी भी मांगूंगा। पंजाबी जो है कभी किसी के नीचे नहीं लगते। हम मोदी के साथ लड़ाई लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। मैं कहना सुखजिंदर सिंह रंधावे ते ईडी करे रेड ते मेरा 10 करोड़ मैनू दवे ते मैं कहूँगा कि मेरा मैनू ही दे दो वापस। ठीक है, हमारे SC हैं चीफ मिनिस्टर, SC है पर वो कमजोर नहीं है, हम उसके साथ हैं, पूरा पंजाब उसके साथ है। तुहाडे सामने पता कि अमरिंदर सिंह ने कहते सी डोजियर मिनिस्टर जिदा बना के दिता, इनू मोदी नू ते अमरिंदर सिंह नू असीं डबल डोज देवांगे। हुण पंजाब को ये दिखाना चाहते हैं कि हम आतंकवादी हैं। इनके पास तो कोई गया ही नहीं, पता नहीं कहाँ खड़े थे किसान, खड़े भी हैं या नहीं। तो वहाँ तो इनके आपके माध्यम से हमें पता चला, आपके चैनल चला रहे हैं कि मोदी जिंदाबाद, बीजेपी के झंडे थे। कहाँ वहाँ किसान का झंडा था? कहाँ किसी ने कहा मोदी मुर्दाबाद है? जिन्होंने बेअदबी करवाई, सब कुछ करवाया और उसके बाद जो पर्चा हुआ नशे के ऊपर हुआ, हम पार्लियामेंट असेंबली में बोलते रहे, कैप्टन अमरिंदर सिंह का गंद हमारे सर के ऊपर आ गया। हमने 111 दिन में वो गंद अपने सिर से फेंकना शुरू किया। 26 अप्रैल को सुखजिंदर सिंह रंधावा रिजाइन दे के उठिया अपनी असेंबली चों। कैप्टन अमरिंदर सिंह की जरूरत नहीं पई सुखजिंदर सिंह रंधावे ते एक भी करप्शन का एलीगेशन लाउंदा। किसी का नेक्सस है रेता बेचने में है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे बड़ा गिल्टी है और इसका परिवार चोर है। मैंने कहा था बीजेपी का कोई लीडर खड़ा होकर कह दे कि हमारे परिवार ने या बीजेपी के किसी लीडर ने हिंदुस्तान की आजादी में ये काम किया है तो सुखजिंदर सिंह रंधावा माफी मांगेगा। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਘਰੇ ਹੋਈ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋर्ट। आप कह रहे हैं कि मुगल की तरह प्रधानमंत्री बिल्कुल। जो पंजाब में देखिए हमारी शहादत और पंजाब की जो हिंदुस्तान की आजादी में देन है, पंजाब में आज तक कभी कम्युनल जो बात नहीं की गई। हम नहीं चाहते कि प्राइम मिनिस्टर या बीजेपी या अकाली दल, आपने देखा कि जब वहां मंजी साहब में इनका कॉन्फ्रेंस हुई, अकाल तख्त साहब के जथेदार ने, मैंने लेटर भी उनको लिखा कि इन्होंने कहा प्रकाश सिंह बादल ने मसंद कहा औरों को। 8 अकाली दल हैं, क्या एक नुमाइंदा पार्टी अकाली दल ही है जो बादल की है? 8 अब दूसरे भी। मैं बात सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, पहले बात आप पूरी सुनेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि मुगलों में इनमें क्या है। उन्होंने वहां मीटिंग बुलाई, हमने कहा कि मसंद हम नहीं, मसंद बादल हैं। जिन्होंने बेअदबी करवाई, सब कुछ करवाया और उसके बाद जो पर्चा हुआ नशे के ऊपर हुआ, हम पार्लियामेंट असेंबली में बोलते रहे, कैप्टन अमरिंदर सिंह का गंद हमारे सर के ऊपर आ गया। हमने 111 दिन में वो गंद अपने सिर से फेंकना शुरू किया। तो उसके बाद अगर आप सभी ने देखी है कि विक्रम उस दिन नशे के ऊपर कम बोला, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी और प्राइम मिनिस्टर का गुणगान करता रहा। इसका क्या मतलब है? दूसरी जो आपने मुगलों को कही, मुगलों ने पंजाबियों के ऊपर जुल्म किए, हमने उनके भी सहे। अंग्रेजों ने हमें खत्म करने की कोशिश की, हमने पंजाबी कभी खत्म नहीं हुआ।
और पंजाब ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां देकर हिंदुस्तान को आजाद कराया। दूसरी बात, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी का कोई लीडर खड़ा होकर कह दे कि हमारे परिवार ने, बीजेपी के किसी लीडर ने हिंदुस्तान की आजादी में जे काम किया है, तो सुखजिंदर सिंह रंधावा माफी मांगेगा। और हम सभी कहते हैं यार ईडी मेरे को आपने मुगलों की बात की है, मैं कहता हूं कि इनका आजादी में देर क्या है। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲੇ ਆ। ਚੰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਲੈਟਰ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਈ। इस मामले में भी कैप्टन साहब का हाथ मैं सुन लो यार, तू इन्ना काला ना चल, थोड़ा जा मैनू सुन ला, थोड़ा सुन लो। मेरे ते इन्हें इनकुआयरी करवाई कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरी। मैं कैबिनेट दे विच पुछया, मैं क्या कैप्टन साहब तुसी मेरे गैंगस्टर नैक्सस दा मेरा कहना, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। पूरी कैबिनेट को पूछ, मैंने वहां डीजीपी दिनकर गुप्ता बैठे थे, मैंने कहा आपने इंक्वायरी करवाई? कहना हाँ करवाई। तो फिर मैंने क्या निकला, मेरे को हाई कोर्ट ने कहा, आप लोगों को भी पता है कि मिनिस्टर का मीडिया ट्रायल हो रहा है, हाई कोर्ट के जज ने कहा था। तो अमरिंदर सिंह कभी नहीं चाहता था कि उसके आगे कोई बोल जाए, और उसने कहा कि मेरे पास सभी की जो रेता बेच रहे हैं, मैंने कहा पूरी कैबिनेट में, मैंने कहा, मेरे को ऊंची आवाज थी, आप बाहर तक मेरी सुन रही थी, और सिक्योरिटी एकदम वापस कर दिया। आपको पता है वहां खड़े थे, आप सभी को निकाल दिया था कि बाहर चले जाओ। मैंने कहा कि अगर किसी का नेक्सस है, रेता बेचने में है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे बड़ा गिल्टी है और इसका परिवार चोर है, मैंने कहा था। बिल्कुल ईडी हमारी आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं थ्रू ईडी। अगर बीजेपी में जरूरत है तो ईडी के अफसर ये कहकर गए कि वो बिल्कुल रंधावा साहब, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन, हम इसीलिए हमने अपने इलेक्शन छोड़कर आए हैं। वहां सभी बैठे थे, वहां जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन जो आई, जो अंदर बैठे थे, उन्होंने कहा कि चन्नी का नाम ले दो, आपको अभी छोड़ देते हैं। रंधावा साहब ਇਹਦਾ हल की है? हालांकि अब एजिटेशन करेंगे। इन्होंने एक दिन किसी को एक डंडा नहीं मारा और किसी को उठाने की कोशिश नहीं की गई, तो हमें क्यों इल्जाम दे रहे हैं कि आपने गोली क्यों नहीं चलाई, आपने क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर को, ये एक साल क्यों नहीं उस रोड पर गए, क्यों नहीं उन किसानों को उन्होंने उठाया? हम बिल्कुल किसानों के साथ हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि इसी वजह से ये पैसा 111 दिन में इकट्ठा हुआ। मेरी बात सुन लीजिए, 111 दिन में उसके जो नेफ्यू है, उनके सांडू का लड़का था जो, उसके ऊपर केजरीवाल ने खप डाली, 135 करोड़ उनके मंत्री के ऊपर केस हुआ, सीवरेज का। और दूसरा वो जो ये केजरीवाल साहब और अकाली दल बीजेपी की बी टीम है, केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है, तीनों इकट्ठे कैसे आप देखते हैं ये जो रंधावा साहब, सीएम साहब ने कहा कि मुगलों के साथ तुलना कर दिया कि मुगलों की तरह जुल्म है। आप एक ने करनी के इकट्ठे कर दिए। देखिए बात सुन लीजिए, पंजाबी से बोलना कि हिंदी से? पंजाबी से ज्यादा मजा आएगा। पंजाबी बात सुनिए, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੌਲੀ ਪਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਰ, थोड़ा सा माइक थल्ले कर लो, थोड़ा साइड से कर लो, थोड़ा सा नीचे कर लो। एक आदमी मेरे को क्वेश्चन पूछे, मैं जवाब दूंगा। सर क्या कारण लगता है कि जिस तरह से ईडी की रेड हुई है और आपको इस तरह से बंद किया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि इसके बारे में क्या कारण? देखिए पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है और मोदी साहब ने मन बना लिया है कि मैंने पंजाब को कैसे सीधा करना है। पंजाब के लोग, चाहे वो किसान थे, दुकानदार थे, खेत मजदूर थे, उन्होंने जाकर जो दिल्ली में एजिटेशन की, और जो उन्होंने पीसफुल एजिटेशन, मेरा ख्याल इंडिया की वर्ल्ड की सबसे पीसफुल एजिटेशन थी,
थे जिसमें एक बार भी कोई एक ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, वायलेशन नहीं हुई। अंग्रेजों के टाइम में हुई जब पगड़ी संभाल जट्टा ये मूवमेंट चली थी, उस टाइम भी अंग्रेजों ने घुटने टेके। और इस टाइम भी देखिए, जिस देश का राजा हंकारी होता है वो कभी अपने आप को ये नहीं समझता कि मेरी प्रजा मेरे सामने मुर्दाबाद भी कर जाए और मेरे को उनकी बात माननी पड़े। वो मोदी साहब को जहां तकलीफ हो रही थी, जहां पंजाब में आए, आपका पूरा मीडिया फिरोजपुर में इकट्ठा था, आपने देखा जो 70,000 चेयर्स लगी थी उनमें क्या बैठा था, क्या उनमें लोग थे। जब मैं पूरा बोल रहा हूं, फिर बाद में मेरे से क्वेश्चन पूछ लें। हाँ, एक बात जरूर है कि 180 किलोमीटर वहां प्राइम मिनिस्टर को मेरे ख्याल आज तक मोदी साहब 10 किलोमीटर भी बिना चौपर के नहीं गए। मेरे को इसके पीछे क्या मोटिव है। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने नहीं किया, उस मीटिंग में कभी होम मिनिस्टर मीटिंग में नहीं गया, कहीं दिखा देंगे तो मैं रिजाइन भी करूंगा और खड़े होकर मोदी से माफी भी मांगूंगा। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज बैठे हैं उनको कहूंगा कि ऑफिसर्स की पर्चा करने के बजाय मेरे होम मिनिस्टर होते कि अगर मेरे साथ कोई उनकी बातचीत हुई है, कोई IBI है, कोई उनकी जो SPG आई है, NIA आया है, कोई ये ऑफिसर्स लेवल का पर इनका काम होता है, कोई पॉलिटिकली मिनिस्टर के साथ नहीं होता। दूसरी बात, अगर प्रधान, मैं उस दिन भी मैंने कहा, आज भी मैं कहता हूं कि SPG ने प्राइम मिनिस्टर को 20 मिनट वहां किस काम के लिए खड़ा रखा। क्यों, अगर ये कहते हैं कि 20 किलोमीटर पर पाकिस्तान है तो प्राइम मिनिस्टर क्यों 600 मीटर पर वहां जाना चाहते थे? क्या इसे पंजाब को बदनाम करना चाहते हैं? पंजाब को ये दिखाना चाहते हैं कि हम आतंकवादी हैं? इनके पास तो कोई गया ही नहीं, पता नहीं कहाँ खड़े थे किसान, खड़े भी हैं या नहीं। तो वहां तो इनके आपके माध्यम से हमें पता चला, आपके चैनल चला रहे हैं कि मोदी जिंदाबाद, BJP के झंडे थे। कहाँ वहां किसान का झंडा था? कहाँ किसी ने कहा मोदी मुर्दाबाद है? तो यार देखिए, पंजाब को बात सुन लीजिए पहले, पंजाब को बदनाम करने की बात है, ठीक है। हमारे SC है चीफ मिनिस्टर, SC है पर वो कमजोर नहीं है, हम उसके साथ हैं, पूरा पंजाब उसके साथ है। मतलब जब मुगलों वाली बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल हम बात सुन लीजिए। अगर वहां रेड हुए हैं, पंजाबी जो है कभी किसी के नीचे नहीं लगते। हम मोदी के साथ लड़ाई लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। CM ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ 10 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਲੋਚਨ ਜੀ ਸੁਣੋ। 10 ਜਿਹੜੇ 10 ਕਰੋੜ ਫੜਿਆ, ਕਿੰਨੇ 26 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੜਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਤੇ ED ਕਰੇ ਰੇਡ ਤੇ ਮੇਰਾ 10 ਕਰੋੜ ਮੈਨੂੰ ਦਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵਾਪਸ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਨੇ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ डबल डोज दवांगे। ਹੁਣ ਇਹਦਾ जवाब देवांगे। किसी आदमी को जो 2018 में जिसका नाम भी नहीं है FIR में, जिसकी कोई बात भी नहीं है, तो ये मैं इनको एक बात बताना चाहता हूं, हम कांग्रेसी हैं, हमने देश आजाद करने में काम किया है, हमने पाकिस्तान के साथ 65 और 71 की वार लड़ी है, हम BJP के और ED के साथ भी लड़ाई लड़ेंगे। ਸੋ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਖਰ ਨਤੀਜਾ
ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸੰਗੇਲੀਆ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।